इजिप्ट में जन्म लिया पर बना इजरायली एजेंट। फिर यही आदमी सीरिया का हाईली रिकॉग्नाइज्ड एंड सक्सेसफुल आदमी बन जाता है। सीरिया देश का डिफेंस मिनिस्टर बनने का सफर, इसकी एक गलती इसे फांसी तक लेके जाता है। इसकी केस लड़ने फ्रांस के ग्रेटेस्ट लॉयर तक आ जाते हैं। बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस और सोवियत यूनियन तक सीरिया को इस फैसले को बदलने के लिए प्रेशर भी बनाते हैं। लास्ट में सीरिया डेट से पहले ही इस इजरायली स्पाई को फांसी पे डाल देता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेटिव क्लर ब्लॉग्स। आखिर कौन था ये, क्या नाम था इसका, इजिप्ट से इजराइल तक और बाद में सीरिया तक क्या लिंक्स थे इसका, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। Israel's most famous spy, Eli Cohen. Speaking of Eli Cohen, My name is Kamil Hamilton. spy in the history of Israel's fabled intelligence agency, the Mossad. पर ये वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा मैं कुछ भी अपनी मन से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एक बुक पढ़ा था, आवर मैन इन दमास्कस, रिटन बाय एली बेन हैनन। मैं उस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज आप एक बार जरूर चेक कीजिए। इनका नाम है इलियाहू बेन शाउल कोहेन। एली कोहेन का जन्म 6 दिसंबर 1924 इजिप्ट के अलेक्जेंडर में एक जूइश फैमिली में होता है। कोहेन के चाइल्डहुड और कॉलेज लाइफ इजिप्ट में ही गुजर जाता है। जब 15 मार्च 1922 को अंग्रेज इजिप्ट छोड़ के चले जाते हैं, तब इजिप्ट में रहने वाले माइनॉरिटी जूस के लिए काफी अनफेयर टाइम होता है। इसी दौरान कोहेन की फैमिली इजिप्ट से इजराइल माइग्रेट करने का फैसला लेते हैं। कोहेन अपने एजुकेशन के बहाने पीछे रह जाते हैं और इजिप्ट में होने वाले जूइश मूवमेंट को वो काफी बड़ी तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। एली कोहेन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री खत्म करके अपने पेरेंट्स के वहाँ इजराइल चले जाता है। वो साल था 1957 का, जो एली कोहेन के लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कोहेन को आईडीएफ में ज्वाइन होने का मौका भी मिलता है। 3 साल बाद उनको मोसाद ज्वाइन करने का भी ऑफर आता है, पर उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोहेन इजरायली डिफेंस फोर्स में मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट काउंटर इंटेलिजेंस एनालिसिस की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं। कुछ ही समय बाद कोहेन को इस काम बहुत बोरिंग लगने लगता है। कोहेन उसके बाद क्या करते हैं कि वो मोसाद में ज्वाइन होने के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनका इजिप्ट में जन्म लेने के कारण मोसाद कोहेन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। कोहेन इस बात से काफी टूट पड़ता है और इस कारण से वो आईडीएफ से भी रिजाइन कर देता है। बाद में वो टेल अबीब नाम के एक इंश्योरेंस कंपनी में एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं। उसी समय में उनका शादी भी हो जाता है नाडिया नाम का एक लड़की से, और कुछ समय बाद इनका एक बच्चा भी हो जाता है। आईडीएफ से बाहर आने के 3 साल तक इनका नॉर्मल लाइफ और हैप्पी फैमिली लाइफ भी रहता है। समय था 1959 to 60 के दौरान इजरायली इंटेलिजेंस को खबर मिलता है कि सीरिया कुछ साजिश रचा रहा है इजराइल के खिलाफ। सीरिया का इस इनपुट लेके इजरायली प्रेसिडेंट मोसाद को इंटेल गैदर करने के लिए बोलते। सीरिया का अंदर का न्यूज, मिलिट्री पोजीशंस, आर्म्स, स्ट्रेटेजी, इसके बारे में काफी इंटेल गैदर करने के लिए मोसाद को ऑर्डर्स मिलते हैं। अब मोसाद को एक ऑन ग्राउंड एजेंट की जरूरत। इसी दौरान रिजेक्टेड एप्लीकेशन पे नजर मारते हैं मोसाद के हेड। इनको एली कोहेन का एक एप्लीकेशन दिखता है और एली कोहेन के ऊपर 2 हफ्ते का नजर भी रखते हैं। मोसाद इसके बाद कोहेन को अप्रोच करते हैं और मिशन के बारे में डिस्कस भी करते हैं। किसी तरह कोहेन को मना लेते हैं और उधर से ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट में कोहेन का जान भी प्रेसिडेंट और मोसाद की वजह से ही चला जाता है। ये बात मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, जो बुक के लास्ट पेज में मेंशन भी है। आप एक बार इसे पॉज करके जरूर पढ़िए। 6 महीने का इंटेंस ट्रेनिंग के बाद कोहेन को बैटलफील्ड एजेंट बनाया जाता है। उसको सीरिया में भेजने के लिए एक कवर स्टोरी भी रेडी कर दिया जाता है। मोसाद पहले जो सीरिया से माइग्रेट करने वाले एक गरीब मर्चेंट की फैमिली जो अर्जेंटीना में सेटल था, अब उनका फैमिली में कोई भी नहीं था। उनके आइडेंटिटीज कोहेन को दिया जाता। फिर उसके बाद कोहेन को एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून की तरह उसका लाइफस्टाइल और बैकग्राउंड रेडी कर दिया जाता। कोहेन को सीरिया में दिक्कत ना हो इसलिए उनको सीरियन एक्सेंट के अरेबिक भी सिखाया जाता। अब एली कोहेन का नाम कमल अमीन तहबत रख दिया जाता। एक और बुक है, मैं आपको प्रेफर करूंगा, जो इससे मुझे काफी ज्यादा कंटेंट भी मिला है। उसमें भी चैप्टर 9 जो 25 पेजेस का शॉर्ट चैप्टर है, और मैन इन दमास्कस। कमल अमीन तहबत पहली बार 1960 में अर्जेंटीना अपने फेक फैमिली के पास चले जाते हैं। अर्जेंटीना में अपना मिशन को स्टार्ट कर देते हैं। कोहेन का सबसे बड़ा गोल था उधर से ज्यादा वीआईपीज, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री हेड्स के साथ कांटेक्ट में आने का, और ये काफी हद तक सफल भी हो जाते हैं काफी कम समय में। कोहेन एक पार्टी में अब्दुल लतीफ हसन, जो एडिटर इन चीफ रहते हैं अरब वर्ल्ड मैगजीन्स का, उनके टच में आते हैं। उसके बाद कोहेन अब्दुल के कांटेक्ट से सीरिया का एम्बेसी मिलिट्री हेड, जिसका नाम है जनरल अमीन अल हफीज, से मिलते हैं। जनरल अमीन अल हफीज यही बाद में कोहेन के सपोर्ट से सीरिया का प्रेसिडेंट भी बन जाता है। कोहेन और हफीज के बीच में अच्छा दोस्ती बनता है और कोहेन हमेशा अपने सपने, जो सीरिया में जाकर उधर गवर्नमेंट को हेल्प करना, लोगों को हेल्प करना, गांव वापस आने का प्रस्ताव भी हफीज के सामने रखता है। कोहेन के इन बातों से हाफिज उसको इमिग्रेशन लेटर के साथ सीरिया जाने का हेल्प भी करता है। कमल अमीन तहबत अलियास एली कोहेन अब पहली बार फरवरी 1962 में सीरिया का कैपिटल दमास्कस आते हैं। तहबत का मिशन पहले से ही सेट था। वो अपने अपार्टमेंट्स में सीरियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, पब्लिक फिगर्स और मिलिट्री हेड्स को टाइम टू टाइम लिकर पार्टी, प्रोस्टिट्यूट्स और बहुत कुछ जो उनको कोहेन के सपोर्ट में और मजबूर बने कोहेन को ट्रस्ट करने के लिए
और कोहिन बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे भी ऑफर करते थे एज ए गिफ्ट। एक बार कोहिन को अर्जेंटीना के दोस्त जो अरब वर्ल्ड में मैगजीन का एडिटर है उनका एक मैसेज आता है। वो मिलिट्री हेड हाफिज को अपने अपार्टमेंट में पार्टी देने के लिए कहता है। उसकी ये बात से कोहिन अपने अपार्टमेंट में एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जनरल हाफिज के लिए। साथ में सारे VIPs, मिलिट्री हेड्स, डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियन सबको पार्टी में बुलाता है। सारे पार्टी में आ तो जाते हैं पर पार्टी एंजॉय करते करते दारू के नशे में इतना धुत हो जाते हैं कि उनको होश नहीं रहता कि अगल बगल में क्या हो रहा है। अब जनरल हाफिज क्या करता है, पार्टी से बाहर निकल के प्रेसिडेंट भवन चले जाते हैं और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को मौत की धमकी देके उनको रिजाइन करवाने के लिए मजबूर कर देता है और रेडियो के जरिए अनाउंस भी कर देता कि आज से जनरल हाफिज ही उनका नया प्रेसिडेंट है। इसके बाद कोहिन का क्या, कोहिन तो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब कुछ ही समय में कोहिन सीरिया का पब्लिक फिगर और प्रेसिडेंट का खास फ्रेंड भी बन जाता है। इसी कारण अब हाफिज जहाँ जहाँ जाता रहता है वहाँ कोहिन उनके पीछे पीछे हमेशा जाता रहता है। वो चाहे डिप्लोमेट्स के मीटिंग हो, मिलिट्री हेड्स के साथ डिस्कशन हो या पॉलिटिकल डिस्कशन, उसमें भी कोहिन हमेशा हिस्सा लेता है और कुछ हद तक कोहिन उनके पर्सनल एडवाइजर भी बन जाता है। इसी ट्रस्ट के दौरान वो नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बनने वाला भी होता है।